हे गाइस, दिस इज अंकित। हेलो एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम हैश मैप में एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को एज अ की यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आई मीन इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है, हो सकता है कि ऐसे पूछे कि क्या आप कस्टम ऑब्जेक्ट को एज अ की, मतलब कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ की हैश मैप के अंदर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो वो किस तरह से हैश मैप को अफेक्ट करेगा और उसको कैसे आप बेसिकली टैकल करोगे। तो इनडायरेक्टली वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप कितना इन डेप्थ हैश मैप को जानते हो, पहला चीज। और दूसरा चीज वो ये जानना चाहता है कि कितना ज्यादा आप फैमिलियर हो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट प्लस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। यस, वो यही जानने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि एज यूजुअल आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एज अ की ज्यादातर हैश मैप में यूज हो रही होती है। क्यों यूज हो रही होती है वो आज की इस वीडियो में आपको पता चल रहा होगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले करना क्या है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये वो वाला प्रोजेक्ट है इस सीरीज के अंदर जो मैंने 2 पार्ट में वीडियोस को कवर कर रखा है, इम्यूटेबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। कि इम्यूटेबल कब आप कहोगे प्योर ये क्लास एक इम्यूटेबल है, कब नहीं कहोगे, लाइक दैट। उससे रिलेटेड जितने भी एक एस्पेक्ट होते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखा है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो वीडियो देखनी है ताकि ये वीडियो का कंटेंट आपको इजीली समझ में आए, राइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने क्या किया यार, इसके अंदर ये पैकेज है जो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो इसको मैंने यहाँ से मिनिमाइज कर देना है। ये सेपरेट पैकेज क्रिएट कर रखा है, राइट। इसके अंदर एक मेन क्लास क्रिएट की है, सिंपल। अब क्या करूँगा, एक और इसके अंदर क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। तो वो क्लास कैसी होगी, बेसिकली इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। बहुत ही सिंपल, वेरी गुड, ग्रेट। तो अभी के लिए इसको सिंप्लिसिटी करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से ये सब हटा दूंगा, ठीक है, राइट। और इवन मैं इतने को भी हटा देता हूँ, राइट। ओके, सॉरी मैन। कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सेट करेंगे, लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टीज को हटा देंगे और जितने भी गेटर एंड सेटर हैं सबको हटा दो और इनके गेटर एंड सेटर जनरेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल है। देखो यार, इसलिए हम गेटर एंड सेटर जनरेट करने वाले क्योंकि यार एक फील्ड है, राइट, और ये क्लास प्लस कैसी है, एक म्यूटेबल क्लास है, राइट। इसलिए यार इसके हम गेटर एंड सेटर दोनों ही जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो वीडियो आपको देखनी है, अगेन मैंने बोल देना, राइट। ओके, यहाँ पे ट्विस्टिंग मेथड को मैंने ओवरराइड कर दिया, बहुत ही सिंपल। ट्विस्टिंग एंड गेटर एंड सेटर प्लस एक कंस्ट्रक्टर, राइट। एक फील्ड है जो कि कैसी क्लास है, ये भी एक म्यूटेबल क्लास है, वेरी सिंपल, राइट, कुछ भी नया नहीं है। ओके, इसको मैंने सेव किया, वापस से मेन पे आते हैं गाइस। इसके अंदर मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स से ईएमपी, लेट्स से न्यू एम्प्लॉय। इसके अंदर वैल्यू सेट कर लेते हैं। लेट्स से मैं अपना ही नेम रख लेता हूँ, अंकित, एंड या उसके बाद मैं क्या करूँगा, यस, एम्प्लॉय क्लास का नहीं, यहाँ पे हैश मैप एक्चुअली क्रिएट करना होगा, राइट। या हैश मैप में हम क्या कस्टम क्लास का एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट दिस वन हम एज अ की यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं ताकि इंटरव्यूअर को इजीली हम आंसर कर सके, राइट। तो ये हमारी एक इम्यूटेबल क्लास है, मतलब ऑब्जेक्ट बेसिकली इसका पास करेंगे एज अ की, एंड यस। उसके बाद इसके अंदर वैल्यू के रूप में हम स्ट्रिंग को भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से ईएमपी नॉट ईएमपी, यहाँ पे मैप कर लेंगे न्यू एंड हैश मैप, यस, वेरी सिंपल। और यहाँ से ये सब हटा देते हैं, बहुत ही सिंपल कर देते हैं, सॉर्टेड, ठीक है। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, मैं मैप के अंदर वैल्यू पुट करूँगा। लेट्स से पुट, ओके, पुट या ओके। लेट्स से यहाँ पे की के रूप में मैंने क्या बोला था, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं या नहीं, तो मैंने की में ईएमपी को रख दिया, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, राइट। और वैल्यू के रूप में लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से प्रोग्रामर, लेट्स से समथिंग, एनीथिंग यू कैन इमेजिन दैट हियर, ओके, और दैट्स इट। उसके बाद इसको सॉर्ट कराता हूँ, सॉर्ट आई मीन ईएमपी डॉट गेट करते हैं, वैल्यू गेट करते हैं। पुट करने के बाद नॉट मैप के थ्रू पुट करेंगे, मैप के अंदर रखा है वैल्यू। तो करना क्या है गाइस, देखो ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट क्या है, ईएमपी, समझना गाइस। तो यार क्या है, हमारी की क्या है, ईएमपी, एक ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो हम ये पर्टिकुलर वैल्यू को प्रोग्रामर को कैसे एक्सेस करेंगे, की के थ्रू एक्सेस करेंगे, राइट। तो की क्या है, हमारी ईएमपी, तो इसी के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउजर पे, आई मीन कंसोल पे सिंपली। तो यू कैन सी हियर गाइस, बहुत ही सिंपल आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो प्रोग्रामर थी और हमने
इस पर्टिकुलर की के थ्रू, इस EMP ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वैल्यू को मैप किया था और इसी के थ्रू एक्सेस किया हुआ है गेट के थ्रू, और हमें आउटपुट मिल रहा है। इट मीन्स दैट ये वर्क कर रहा है। वेरी गुड, ग्रेट। ओके, नाउ गाइस यू माइट बी थिंकिंग लाइक दैट कि यार ठीक है ये काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो इंटरव्यूअर इसमें क्या पूछेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब देखो मैं बताता हूँ लूप होल क्या। लूप होल ये है कि मान लो कल को बहुत मल्टीपल कोड्स हैं, इवन आप गए यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट रख दो, मल्टीपल एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट इसके अंदर पुट के अंदर रख दो, मैप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनकेस मतलब मान लो 100 लाइन का कोड है, कहीं बीच में आपने क्या किया, एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, यहाँ पे EMP एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो आपने क्या किया, कहीं पे चेंजेस मारे, लेट्स से कि चेंजेस मारे, सेट नेम किया, लेट्स से कि हमने सेट नेम क्या किया। अब आपको पता है यार म्यूटेबल मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट्स को चेंज किया जा सके उसे हम बोलेंगे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट के जब स्टेट्स को चेंज ना किया जा पाए उसे हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी, राइट, या फिर इम्यूटेबल क्लास या फिर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। अगर नहीं गेट कर पा रहे मेरे पॉइंट को, सिंपल सी बात है, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, राइट। ओके, तो चलिए लेट्स से मैंने सेट नेम किया, लेट्स से यहाँ पे नेम प्रोग्राम कर देंगे, PR कर देते हैं, लेट्स से अंकित से इसको मैंने क्या किया, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैप के अंदर मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया, एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चेंजेस मारे, क्योंकि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे स्टेट उसका चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे उसका स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि प्रॉब्लम आप देखते हैं कि यहाँ पे चेंजेस के बाद अगर यहाँ पे अभी आउटपुट गेट करने की कोशिश करें, क्या मिलता है कि नहीं मिलता है? तो गाइस अभी भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है उसके पीछे रीजन समझो। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले आप खेल किसके साथ रहे हो, हैश मैप के साथ। अभी खेल क्या है यार, खेल मतलब बहुत ही सिंपल, खेल बोलो या कुछ भी बोलो, तो खेल रहे हैं हम हैश मैप के साथ। तो ऑब्वियसली आपको पता है हैश मैप के साथ जब भी खेलते हैं, आई मीन करते हैं कोड, राइट, यूज करते हैं, आई मीन, ठीक है, तो आपको इक्वल्स एंड हैश कोड को ओवरराइट करना होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें आना होगा, अभी इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ यार लेंथी हो जाएगा, राइट, मैं चाहता नहीं हूँ। अभी आप पूछोगे हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड का डिफरेंस क्या है, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज आपको फैमिलियर हो तो डेफिनेटली मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, राइट। ओके, तो मैंने ओवरराइट कर दिया, सिंपल सा गाइस। अब ये जरूरी क्यों है, मैं इसको एक लाइन में सम अप कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल, फिर भी बता देता हूँ। होता क्या गाइस, जब भी आप मैप को यूज करते हो तो मैप का जब भी गेट पुट इन मेथड को यूज कर रहे होते तो इंटरनली ये क्या करते हैं, हैश कोड को कॉल कर रहे होते हैं, हर बार इस मेथड को कॉल करेंगे, राइट, ठीक है, और कंपैरिजन के लिए इक्वल्स यूज हो रहा होता है। तो क्या होता है, डिफॉल्ट वाला यूज हो रहा होता है एज यूजुअल। तो अभी ओवरराइड कर दिया तो प्रॉपरली ये वाला यूज होगा, तो ये ओवरराइडेड वाला हैश कोड कॉल हो रहा होगा, तो इसका हैश कोड यहाँ से जनरेट हो रहा होगा, तो फिर यहाँ से वो मैच करेगा। अगर गैस इसको अभी मैं इसको रिलॉन्च करूँ तो अभी नल आ रहा, अभी नल क्यों आ गया गाइस? जैसे ही आपने हैश कोड और इक्वल्स को ओवरराइड किया, इसके पीछे का मैथमेटिक्स बड़ा ही सिंपल है, समझाना चाहूंगा गाइस। पहले तो आपको आई बटन में जाकर के ये वाली वीडियो देखनी है कि हैश मैप एक्चुअली इंटरनली कैसे वर्क करता है, किस तरह हैश मैप क्रिएट होता है इंटरनली, किस तरह से बकेट में वैल्यूज स्टोर होती हैं, लाइक दैट। क्योंकि हैश मैप बेसिकली हैशिंग पे वर्क करता है, तो उसका जो भी की आपने जनरेट की, समझना इस चीज को, ये जो की के रूप में आपने EMP डाला, इसका एक हैश कोड जनरेट हुआ होगा। हैश कोड कैसे जनरेट हुआ होगा, ये इंटरनली मेथड कॉल हुआ होगा, पहली चीज जिसको आपने ओवरराइड किया। अब इसका लेट्स से कि इमेजिन दैट कि जब ये यहाँ पे आपने पुट किया है तो इसका हैश कोड जनरेट हुआ लेट्स से समथिंग, करेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने बोला पुट जैसे कॉल होगा और गेट जैसे कॉल होगा, इंटरनली हैश कोड कॉल होगा, तो ये आपका हैश कोड जनरेट हुआ, करेक्ट है। उसके बाद आपने सेट नेम किया, क्या किया आपने, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट था तो इसके स्टेट्स को चेंज कर दिया, पहले अंकित था अब PR हो गया। अब ये आपको पता है ये हैश कोड जनरेट किसके बिहाफ पे होता है, ये हैश कोड बिहाफ ऑन द फील्ड्स अवेलेबल इनसाइड द क्लासेस, राइट, और क्लास, तो यहाँ पे एक ही फील्ड है, तो जितनी फील्ड है उनके फील्ड के अकॉर्डिंग उनकी जो हैश कोड होते हैं वो कैलकुलेट हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो नेम डॉट हैश कोड, इसके अकॉर्डिंग जो हैश कोड यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, जो कि डिफॉल्ट वाला, अपने हिसाब से भी ओवरराइड कर सकते हो और बेहतर जनरलाइज कर सकते हो अगर आपके अंदर लॉजिक्स हैं, राइट। ओके, तो अंकित के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैश कोड ये बना है। उसके बाद ये PR आया। अब सोचो कि अंकित का जो हैश कोड होगा वो PR का क्या सेम होगा, अलग होगा, लेकिन अभी गाइस क्या है, हैश कोड यहाँ पे भी सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हैश कोड यहाँ पे सिमिलर है, मतलब हैश कोड यहाँ पे सेटअप के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं। जब ये गेट कॉल होगा तो अगेन इंटरनली फिर से ये हैश कोड कॉल होगा।
और इस बार नेम के अंदर क्या है, अंकित ना हो करके पीआर पड़ा हुआ है। तो पीआर का हैश कोड जनरेट होगा जो कि एक डिफरेंट होगा, जो कि इंटरनली आस्की कोड समथिंग होता है, जो कि मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है। आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे उसका हैश कोड जो रिटर्न होकर के गेट को मिलेगा, गेट के थ्रू जो भी यूज मतलब कैलकुलेट करेगा पीआर का हैश कोड, लेट्स से कि समथिंग लाइक दैट मिला से। अब यही वाले हैश कोड को वो क्या करेगा, हैश मैप के अंदर ढूंढेगा, हैश मैप को कैलकुलेट करेगा, जो हैश कोड जनरेट हुआ उसकी कोड से जो इंडेक्स मिलने वाली उस इंडेक्स पे इसको प्रोग्रामर नहीं मिलेगा, नल मिल जाएगा, राइट। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, हैश मैप पे जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपने देखनी है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो इस वजह से हैश कोड डिफरेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द स्टेट चेंज होने की वजह से, क्योंकि पीआर और अंकित के अकॉर्डिंग वो हैश कोड जनरेट हो रहा है और दोनों का हैश कोड कुछ डिफरेंट है। तो लेट्स से कि इसकी इंडेक्स आई होगी 5, लेट्स से, तो 5 पे प्रोग्रामर वैल्यू पड़ी होगी, लेकिन जब स्टेट यहाँ पे पीआर हो गया तो इसकी इंडेक्स लेट्स से बन गई होगी 4। तो 4 पे जब वो ढूंढ रहा है, कैमरा ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करेंगे। जब भी होता है यार कैमरा ही ऑफ हो जाता है, मैं चार्जिंग करना ही भूल जाता हूँ, राइट। तो 4th इंडेक्स पे ये ढूंढेगा, जब गेट करेगा तो इसको उस बकेट के अंदर, राइट, जो इंडेक्स होगी 4th इंडेक्स पे उसको मिल रहा होगा ब्लैंक वैल्यू, नल, विच इज डिफॉल्ट वैल्यू। तो उसको प्रोग्रामर की वजह नल मिलेगा, जो कि आपको आउटपुट में मिलेगा, जो कि एक तरह का इनकंसिस्टेंट होगी चीज़ें, हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला, राइट। तो दैट इज द बिगेस्ट फॉल्ट और बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो ये अब आप इंटरव्यूअर से बोल सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं एज अ की मैप पे यूज करते वक्त, राइट। तो पहला पॉइंट कवर हो गया है, राइट। अब वो पूछेगा कि इसको कैसे आप टैकल करोगे। तो बहुत ही सिंपल है, कहना बड़ा सिंपल है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास को हम बना देंगे एक इम्यूटेबल क्लास। तो इम्यूटेबल क्लास में सबसे बड़ा क्या है यार, यहाँ पे फैक्टर प्रॉब्लम क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है सेटर, कि कोई ऐसा वे ही ना दें कि वो बाहर से सेट कर पाए वैल्यू, राइट। तो आपको पता है इम्यूटेबल क्लास के अंदर सेटर्स हम हटा देते हैं। तो सबसे पहले जाओ यहाँ के अंदर जो भी सेटर्स हैं वो रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया, बहुत ही सिंपल, वेरी गुड। और प्लस गाइस आपको पता है एक बार नेम में वैल्यू सेट हो जाती है तो वो एक ही बार वैल्यू सेट होती है, राइट। तो वो पता है कि बाद में उसके स्टेट चेंज नहीं होंगे, तो उसको कांस्टेंट ही बनाना है, सबसे अच्छा है इसको, इसलिए फाइनल भी बना देते हैं, राइट। सो दैट इज द मेन पर्पस यहाँ पे फाइनल लिखने का। ओके, तो अभी हमारी फाइनली ये एक इम्यूटेबल क्लास कह सकते हैं, हाँ अभी के लिए बहरहाल कह सकते हैं, क्योंकि अभी हैजर रिलेशन में कुछ भी नहीं है, इसे बोल सकते हैं एक इम्यूटेबल क्लास है। उसके अंदर हैश कोड इक्वल्स मेथड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ओके ग्रेट। नाउ गाइस अब यहाँ पे ईएमपी को अगर अनकॉमेंट करोगे तो बाहर से कोई इसे सेट नहीं कर सकता है, तो इसे आप हम कह सकते हैं भाई ये इम्यूटेबल बन चुकी है। नाउ अब गाइस कोई चेंज तो कर ही नहीं सकता इसके स्टेट को, तो इम्यूटेबिलिटी अचीव हो चुकी है। तो नाउ गाइस अब हमें आउटपुट हमेशा वही मिलेगा, करेक्ट वाला, राइट। सो ये एक बेसिक ये एक बेसिक तरीका है जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हम हाँ एज ए की एक कस्टम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर उस ऑब्जेक्ट को हम अगर इम्यूटेबल बना लें। इम्यूटेबिलिटी से एक ये रहता है कि फ़ायदा कि हम बाद में उसके स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो डेटा है, जो वैल्यू है, उस पर्टिकुलर की के थ्रू करेक्टली हम हमेशा पा पाएंगे, अदरवाइज नहीं पा पाएंगे। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि की के रूप में हमेशा यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ किया जा रहा होता है, राइट। या फिर जितनी भी रैपर क्लासेस हैं, लेट्स से कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, लाइक दैट, उनको यूज़ किया जा रहा होता है, राइट। क्यों यूज़ किया जा रहा होता है? इसी वजह से, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरनल जो होते हैं, वो एक इम्यूटेबल होती है, राइट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट फाइनली, राइट। ओके ग्रेट। ओके, तो ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे ठीक है यार ये सब बढ़िया है, अब गाइस बेनिफिट क्या है? जब म्यूटेबल था, चलो ठीक है, म्यूटेबल की वजह से, सेटर की वजह से दिक्कत आ रही थी तो हमने इसको म्यूटेबल बना लिया, बट कैन वी से दैट कि हमारा ये जो एक स्ट्रिंग की बजाय जो हमने कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट को एज अ की यहाँ पे यूज़ किया है,
क्या किसी तरह के एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस के रूप में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है हैशमैप पे या नहीं करता है, इफेक्ट कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो यस, परफॉर्मेंस पे इम्प्रोवाइज करता है कहीं ना कहीं। क्यों करता है, रीजन मैं बताना चाहता हूँ कि देखो यार, हैश कोड, अब देखो ये उसको पता है, मैप को पता है कि उसका जो बेसिक नेचर ये है कि वो कहता है कि की को अगर आप इम्यूटेबल की यूज कर रहे हो, जो भी, चाहे आपका कस्टम हो, चाहे स्ट्रिंग क्लास हो, चाहे रैपर क्लास हो, या फिर आपने कुछ भी अपना जो भी की रखी वो इम्यूटेबल है, तो उसको पता है कि भाई वो एक ही बार वैल्यू सेट होगी, उसके बाद उस वैल्यू को कोई चेंज कर नहीं सकता। राइट, जब चेंज नहीं कर सकता है, राइट, जब कोई चेंज नहीं कर सकता है तो वो क्या करता है कि वन टाइम वो हैश कोड को कैलकुलेट करता है। लेट्स से कि आपने यहाँ पे अंकित किया, राइट, तो इसका वन टाइम उसने हैश कोड जो भी है जनरेट कर दिया, उसके बाद उसका दोबारा से कोई स्टेट चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इम्यूटेबिलिटी। राइट, तो हैश कोड तो कांस्टेंट हो गया, उसका हैश कोड भी कांस्टेंट हो गया बिकॉज ऑफ स्टेट, तो कांस्टेंट हो गया। तो वो क्या करता है, उसको जो है हैश कोड को कहीं पे मतलब कहीं पे क्या मतलब उसकी कैशिंग कर देता है, मेमोरी में उसको कैश कर देता है, तो बेसिकली बार बार ये पर्टिकुलर हैश कोड मेथड कॉल नहीं होता है। जब, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पुट जब भी कॉल होता है इंटरनली और गेट जब भी कॉल होता है, वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपके हैश कोड को यहाँ पे डिबग करके नहीं दिखाऊंगा, राइट, क्योंकि यार वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है, मुझे पता है, वो आप सेल्फ से करिएगा। गेट और पुट जब दोनों ही इंटरनली क्या होते हैं, हैश कोड को कॉल कर रहे होते हैं, बार बार कॉल करेंगे, राइट। लेकिन जब आपने इसको इम्यूटेबल बना दिया क्लास को, ठीक है, तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होने की वजह से पुट एक बार ही मतलब इसका हैश कोड जनरेट हो चुका होता है, उसके बाद ये बार बार हैश कोड को, इस मेथड को कॉल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कैशिंग कर दे, वहीं से पिक करेगा, वहीं से वैल्यू मैच करेगा आपका ये हैश मैप इंटरनली, और उसी के बेसिस पे इंडेक्स फाइंड आउट करेगा, और हमेशा रिटर्न होने वाला 5, और 5 इंडेक्स पे आपकी बकेट के अंदर जो 5 इंडेक्स होगी उस पर आपकी वैल्यू पड़ी होगी प्रोग्रामर, और वो वैल्यू आपको करेक्टली आउटपुट में डिजायर आउटपुट करेक्ट मिल रहा होगा, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन से दैट कि ये इस तरह से हम कस्टम ऑब्जेक्ट को एज अ की हैश मैप में यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ओके, ना ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब गाइस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने अपने वर्ड में ही स्टार्टिंग में जो वीडियोस थी जिसमें इम्यूटेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ था, उसमें यार मैंने क्लास को फाइनल बनाया था, और आपने देखा होगा जब भी कोई लिखता है कोड तो वो बेसिकली क्या करता है, वो है फील्ड को फाइनल बनाता है, क्लास को भी फाइनल बनाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? इवन गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको इंटीजर या फिर कुछ भी, यार यहाँ पे इंटीजर जो रैपर क्लासेस हैं, जस्ट मिनट यार मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इंटीजर के अंदर अगर आप जाओगे गाइस तो ये देख सकते हो अपने आप में क्लास फाइनल है, ठीक है, और इसके जो भी फील्ड्स हैं वो भी फाइनल होंगे। तो इसी तरह से आप स्ट्रिंग देख सकते हो, इंटीजर देख सकते हो, डबल देख सकते हो, वो सब क्या है, क्लास भी फाइनल, उनके फील्ड भी फाइनल, राइट। ओके ओके ओके, अब इसके पीछे रीजन क्या है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्लास को फाइनल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा तो इम्यूटेबिलिटी इतने से अचीव हो जा रहा है, बस जस्ट प्राइवेट प्लस फाइनल कर दो, इम्यूटेबिलिटी अचीव हो गई, राइट। बहुत ही सिंपल, वेरी गुड। प्राइवेट तो आपको पता है किस लिए यूज़ करते हैं, फाइनल मैंने बता ही दिया, कांस्टेंट कर देने के लिए वैल्यू को, क्योंकि वन टाइम सेट होने के बाद दोबारा फाइनल इसलिए कर देते कि प्रॉपर वो कांस्टेंट रहे, चेंज होनी नहीं तो फिर उसको प्रॉपर फाइनल कर दो, राइट। लेकिन इससे क्लास को फाइनल बनाने के पीछे पर्पस क्या, बहुत ही सिंपल है गाइस। सिंपल ये है, कल को गाइस मान लो कि मैं क्या करता हूँ, जस्ट इमेजिन दैट कि यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, माई क्लास, माई एमपी लाइक दैट, ठीक है, माई एमपी, एंड जस्ट फिनिश करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड क्या करते हैं, एम्प्लॉय को कर देते हैं, एम्प्लॉय, अरे यार एम्प्लॉय नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय, एक सेकेंड, एम्प्लॉय इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको मैंने फाइनल बना दिया, राइट। जस्ट मिनट, फाइनल हटा दो। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से भी इंटरव्यूअर पूछ लेता कि क्लास को फाइनल क्यों बनाते हैं भाई इम्यूटेबल बनाते वक्त, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल है, वो देखना चाहता है कि आप इनहेरिटेंस और
पॉलीमॉर्फिज्म से कितना ज़्यादा फैमिलियर है, ताकि वो चेक कर सके कि कोई ऐसा वे तो आप छोड़ नहीं रहे हो जिसकी वजह से वो किसकी इम्यूटेबिलिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड में देखो क्या होने वाला है। लेट्स से गाइस मैंने क्या किया, सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से माई कंस्ट्रक्टर। और मैंने क्या करना है यहाँ से सुपर, यहाँ पे मैंने क्या करना है नेम को लेट्स से कि स्ट्रिंग n, और यहाँ पे n लेट्स से प्राइवेट स्ट्रिंग my mp नेम लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से सुपर पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, दिस डॉट माई mp नेम में अगेन मैंने n को यहाँ पे मतलब जो भी नेम आएगा उसको मैंने यहाँ पे होल्ड करा देना है, राइट। बहुत ही सिंपल है। अब गाइस फाइनली क्या है कि देखो यार, अगर ध्यान से देखो ये तो प्राइवेट है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 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 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस वो क्या है, जो गेट नेम है, ये गेट नेम क्या है, नेम रिटर्न करेगा जो भी आप इसमें सेट करोगे वैल्यू, ठीक है। और एक बार जो सेट हो जाएगी वही रहेगी। लेकिन गेट नेम को हम यहाँ पे करने वाले ओवरराइड। इसके पीछे लॉजिक क्या है, गेट नेम को हम करेंगे ओवरराइड। अब लॉजिक क्या है गाइस, जो वैल्यू ये मैंने जो डिफरेंट क्लास बनाई emp, इसके थ्रू हम कैसे चेंज कर रहे होंगे, बेसिकली जो भी वैल्यू सेट होगी जो चेंज करेंगे इसके थ्रू जो वैल्यू हम सेट करेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई, लेट्स से कि इस वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया और यहाँ से वैल्यू मैंने चेंज किया लेट्स से abc, और abc इसमें आएगा। पहले तो ये कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा यहाँ पे, तो abc इसमें भी होल्ड हो जाएगा, राइट, जो कि चेंज नहीं हो नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इम्यूटेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे तो चेंज होगा, लेकिन वही चीज़ मैंने माई mp में रख दिया। और चेंज तो होगा लेकिन क्या है गाइस, अल्टीमेटली तो नेम को ही ये रिटर्न कर रहा है, तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि फाइनल एक बार हो जाता तो दोबारा चेंज नहीं होता, राइट। लेकिन कंस्ट्रक्टर इंटरनली कॉल होगा, राइट, अल्टीमेटली, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू सेट हो गई और यहाँ पे क्या है गाइस, ये जो सुपर वाला जो नेम सेट हो रहा है ना, यहाँ पे जो नई वैल्यू सेट करूंगा जो मैं अपने वेरिएबल्स में, वो ये वाला है, इसको यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो यहाँ से इसको जब मैं रिटर्न करूंगा तो एक्चुअल में जब भी गेट कॉल होगा तो ये वाला गेट नेम की वजह पे ये नेम वैल्यू रिटर्न होने के बजाय ये नई वाली जो वैल्यू मैंने यहाँ से सेट की होगी वो रिटर्न होगी। तो मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस जब पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यूज को चेंज कर पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। अभी देख सकते हो इसको मैंने फाइनल नहीं बनाया क्लास को, इसलिए यहाँ पे इनहेरिट हो गई है और इनहेरिट होकर के यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। तो चलिए क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले गाइस लेट्स से कि ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, करेक्ट है, अंकित है, और इसको मैंने रन किया तो प्रॉपरली प्रोग्रामर मिल रहा है, राइट। ओके नाउ गाइस लेट्स से मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, माई एमपी किसी ने क्रिएट किया है। लेट्स से कि आउटसाइड से एक हैकर है, लेट्स से इमेजिन दैट, और मैंने यहाँ पे माई एमपी किया या फिर डुप किया, डुप्लीकेट एमपी लाइक दैट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस चाइल्ड वाले का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस में यहाँ पे डाला। ओके सॉरी या कॉपी एंड पेस्ट करो जरा। अरे यार ये कहाँ पे आ गए, जस्ट मिनट, न्यू माई एमपी, ठीक है। और यहाँ से वैल्यूज मैं चेंज करने वाला हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे PR कर दिया गया, ठीक है। इस बार देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता है। अब गाइस यहाँ पे समझना, आपको पता है कि ये एक चाइल्ड क्लास है और ये एक पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट चाइल्ड को होल्ड कर सकता है, करेक्ट। यहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब गाइस अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। गाइस प्रोग्रामर मिलना है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे चेंज किया ना, इसको उठा करके मैंने क्या कर दिया, एमपी के अंदर रेफरेंस में इसको उठा करके डाल दिया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेट को चेंज किया और चेंज करने के बाद आपको पता है एम्प्लॉय जो है पेरेंट है, पेरेंट जो है चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड कर सकता है, करेक्ट है। और उसके बाद मैंने इसको होल्ड किया। अब गाइस यहाँ पे नल मिल रहा है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि यहाँ पे हम पब्लिक उसको फाइनल क्यों बनाते हैं क्लास को, उसके पीछे ये रीज़न होता है क्योंकि वहाँ पे अगेन
इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जब अप्लाई होता है तो वहाँ पे वैल्यूज को हम स्टेट्स को जो क्लास इम्यूटेबल हम कहते हैं उस इम्यूटेबिलिटी को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो वो प्योर इम्यूटेबल क्लास नहीं रह जाती है, तो क्योंकि वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम स्टेट को चेंज कर पा रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए गाइस करना क्या है, बहुत ही सिंपल है कि आपको बेसिकली यहाँ पे आना है और इसको यहाँ पे फाइनल बना देना है, राइट। जब फाइनल बना दोगे तो यहाँ पे ये इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं हो पाएगा, वेरी सिंपल। तो इसको यहाँ पे इस तरह से कर दूँ और इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, वेरी सिंपल, राइट। और गैस यहाँ पे आकर के ये मैं कमेंट कर देता हूँ और नाउ गैस आपका ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से गैस यहाँ पे आप इंटरव्यूअर को आंसर कर सकते हो कि भाई हम यहाँ पे फाइनल, अगर हाँ देखो सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर, ये पूछेगा भाई कि हम क्लास को फाइनल क्यों बनाते हैं, तो फाइनल क्यों बनाते हैं भाई आपको आंसर कर देना है, क्योंकि मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि बेस लाइन के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हो और एलोबरेट कर पाओगे इंटरव्यू के सामने। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर लाइक इट देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।